पेश करें और कैथल में ही नहीं प्रदेश में और इस देश में ऐसा संदेश जाए कि जब राजपूतों का सम्मेलन होता है वो बिल्कुल अनुशासित तरीके से होता है और उनको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैंने प्रशासन को अवश्य बताया कि भाई हम जो है बिल्कुल अनुशासन में रहेंगे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यहाँ बैठे हैं जो पंडाल से बाहर ना जाएं, आराम से बैठे रहें और जब यात्रा के लिए निकलते हैं कोई आपाधापी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ ऐसा कोई भी कार्य आप नहीं करेंगे और पूरे रास्ते में कोई अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। जैसा मैं जयपुर का बता रहा था, 5 लाख की संख्या कैसे आई कैसे गई और बाजार में किसी ने एक केला तक किसी रेडी से नहीं उठाया, तो वही उदाहरण आप पेश करें। ये मन संचालन को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी वक्ता के रूप में राम सिंह जी राणा से अनुरोध है गोल्डन हट वो आए और अपनी बात रखे। कर्नल साहब ने जो बात हमें बताई है, हमें उन्हें समाज को दिखाने की लड़ाई है कि हमारा समाज अलग नहीं है, हम एक। मैं सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ जो एकता का परिचय हम दे रहे हैं। ये आगे आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे इतिहासों से छेड़छाड़ हो रही है और हम चुप बैठे हुए हैं। हमें अब अपने सरकारों से एक प्रश्न करना है कि किस अध्यादेश किस गजट के जरिए हमारे महापुरुषों पर जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए देश की अखंडता के लिए अपनी रियासतें अपने गढ़ अपनी जमीनें दान दे दी, उनको हाशिए पे रख दिया गया है। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरा नाम, मैं सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हूँ और कोई भी भाई मेरे पास आ सकता है, कोई भी बहन आ सकती है। मैंने कभी फीस नहीं लेनी है, मैं समाज के लिए अपना एक योगदान सदा देती रहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप देख सकते हैं, इस समय हम मौजूद हैं कैथल में और कैथल में ये महापंचायत आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं शेर सिंह राणा यहाँ पर पहुंचे हैं। शेर सिंह जी, बहुत बड़ी पंचायत है हरियाणा अन्य राज्यों से, क्या कुछ निर्णय रहेगा, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग रहेंगे? देखिए, आज कैथल में आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में राजपूत समाज के लोग मौजूद हैं। मुद्दा वही है कि जो कैथल में 19 जुलाई को जो लाठीचार्ज किया गया राजपूत समाज के ऊपर, वो एक बड़ी अपमानजनक घटना थी। हमारे बुजुर्गों के ऊपर, हमारे युवाओं के ऊपर जिस तरह से आंसू गैस छोड़े और जो है लाठीचार्ज किया, तो उसके आक्रोश में आज ये कैथल की जो एक महाकुंभ है उसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं किया, इतिहास चोरी पर रोकथाम नहीं लगाई, तो हम खुद सत्ता में आएंगे और खुद सत्ता में आकर इन समस्याओं को दूर करेंगे। मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि जो जातीय तुष्टीकरण करा जा रहा है महापुरुषों के साथ, वो ना किया जाए और जो सामाजिक जो मुठभेड़ होती है आपस में अन्य समाजों के बीच में, उसको रोका जाए और क्षत्रिय समाज जो हमेशा से सर्व समाज का नेतृत्व करता आ रहा है, उसकी मान सम्मान और मर्यादा का ख्याल रखते हुए बहुत ही अनुशासित तरीके से इस बात की गहनता को जिम्मेदारी पूर्वक समझा जाए। और ये निवेदन किया जाता है कि जो इतिहास है उसको एक कमेटी द्वारा साक्ष्यों द्वारा सिर्फ मौखिक रूप से नहीं, सबके सामने प्रदर्शित किया जाए, जिससे भारत की अस्मिता जो है वो बनी रहे। मैं परीक्षित सिंह सोलंकी राणा पूंजा जी का 18वां वंशज हूँ और मैं स्वयं हमारे क्षेत्र में इस सामाजिक जो उत्पीड़न हो रहा है, जो जातियों को आपस में लड़ाया जा रहा है, उससे पीड़ित हूँ। लेकिन हमारे वहाँ हमने ऐसे प्रयास करें जिससे विरोधाभास का हम माहौल ही नहीं बनने देते और सबको साथ में लेकर हम ये इस चुनौती को मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और आशा करता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं वो भी इस बात की गहनता को समझेंगे और हमारा साथ देंगे। अस्तित्व को बचाने की लड़ाई आज भी है और लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक में सबको जागरूक करके सही साक्ष्य सबके सामने प्रस्तुत करके उन्हें जागृत किया जा सकता है। बस उसी की पहल हो रही है और ये सरकारों ने हमें अब आगाह किया है। धन्यवाद उन सरकारों का जिस देश को बनाने के लिए हमने अपने घर मिटा दिए, वो सरकारें हमारा घर हमारा जमीन हमसे छीन रही हैं। हमें राजपूतों को, जो राजपूतों ने इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की एकता के लिए अपना
चीज सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन राजपूतों का इतिहास, उनके महापुरुषों से जो छेड़छाड़ की जा रही है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकारों को चेतावनी दे रहे हैं। या तो गजट में बताएं अध्यादेश क्या जारी हुआ है। मीर भोज हुए, अनंतपाल तोमर जी हुए, किसी को खट्टे किसी को फांसी बताया जा रहा है। हम सरकारों के ऊपर मुकदमे करना शुरू करेंगे, क्योंकि या तो हमें राजपूताना हमारे सियासत हमें वापस कर दें, हमारे जितने कर हैं या तो हमें वापस करें, या हमें अल्पसंख्यक में इस मंच के माध्यम से घोषित करना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ, हम राजपूतों को अब अल्पसंख्यक में डाल दें, क्योंकि हम लोग को हमारी क्षमताओं को यूज करके हमें हाशिए पे डाल रहे हैं। ये इनकी गलतफहमी है। हम एक एक के सर कटाना भी जानते हैं और एक एक के सर गिनाना भी जानते हैं। सरकारों से अनुरोध है कि वो हमारे इतिहास को बिगाड़े नहीं, सिर्फ वोट बैंक राजनीति के लिए बैठते रहे। देखो उनको भी देखो, जो भाई सवेरे के बैठे आए हुए 9 बजे 10 बजे के बीच में नहीं करो ना, ऐसे पता ना करो। हमने सभ्य कार्यक्रम करना है, बाद में आप बोल लेना सभी। कैथल के अंदर हमारे समाज को जब बेइज्जत किया गया तो समाज ने कसम खाई। इन्होंने बीच में कोई नहीं है, इनके चौधरी महाराणा प्रताप है, पृथ्वीराज चौहान, मीर भोज है, इनको एक सेनापति मिला है। उस सेनापति के नेतृत्व में ये सारे सेना के सभी राजपूत अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए चल रहे हैं, बिना संघर्ष बिना तकलीफ। तो क्या मजा जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। भाइयों, आज सभी राजपूत बंधु और मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग यहाँ पर इकट्ठा श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से हुए हैं। हनुमान जी, और ये हनुमान जी जब अपनी शक्तियां भूल गए थे ना, तो उनका जन्म यहीं से हुआ था। और ये सरकार ये सोच रही है राजपूत शक्ति भूल गए और उन्हें ये महाकुंभ राजपूतों का दिखा के अपनी शक्ति दिखाए, या तो ठीक हो जाए, नहीं तो थारी ऐसी वैसी फेरना है। भाइयों, यो तो कोई बात नहीं, हम रियासतें कल एक भाई कह रहा था नुले हमारी रियासतें वापिस कर दो, न्यू कर दो, अरे रियासतें को नहीं वापिस करनी। जो सीलिंग एक्ट में हमारी जमीन ली थी वहां दे दी, इसमें डीड है जमीन का। सीलिंग एक्ट में तो जमीन ली थी वही डीड है। मेरे भाइयों, राजपूत का मतलब एक अनुशासन भी है। आज मैं पुलिस वालों को मिला कहीं, और कल से मिल रहे थे, पुलिस वाले बोले थे राजपूत 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाए, किसी मूंगफली भी नहीं हिलने की रेडी में। राजपूतों का यह अनुशासन हमें बढ़ाए रखना है, और अनुशासन से राजपूत पहचाने जाए, यही हमारी बात होनी चाहिए। भाषण का राजपूत मैं बोलूँ जय शिवा सरकार की, आपने बोला जय राणा प्रताप की। डीसीएसपी छोड़ के मुख्यमंत्री आईजी सारे उन्हें निकाल दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। जय शिवा सरकार के, जय शिवा सरकार की। जागो जागो राजपूत, थारा सोना ठीक नहीं, किसे के भी अधीन हो गए, थारा जीना ठीक नहीं। क्यों किसे की चिदम्बर होता, अपनी चिदम्बर होना, पहला भी देश चलाओ, अब भी देश चलाओ ना। जब जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां। हम 36 बरादरी का सम्मान करते हैं। 36 बरादरी चाहे कोई मुस्लिम हो और भी संगठन, हम उसका सम्मान करते हैं। पर कोई हमारे स्वाभिमान के ऊपर कोई भी आंख दिखाएगा, ये पद पुद तो क्या चीज है भाई, ये समाज के कारण ही हमें पद मिल रहे, थोड़ी मिल रहे हैं। समाज के जब पे जिस नाना होगा ना, अपनी पार्टी छोड़कर जूते तैर के, समाज का बड़ी कोई चीज नहीं है कोई चीज समाज से बड़ी हो तो बता दो। कोई कांग्रेस का बैठा, कोई बीजेपी का बैठा, इन लोग लात मारा ऐसी सरकार का जो हमारे स्वाभिमान से समझौता करती हो। मेरे अपने भाइयों से सिर्फ एक आग्रह है भाई, आज हरियाणा के अंदर महाकुंभ भरा गया है। ये महाकुंभ सिर्फ हमारे राजपूतों के लिए बढ़ेगा, और महाकुंभ जब भी बढ़ते हैं तो क्षत्रियों को याद किया जाता है, क्योंकि जब कोई भी ब्राह्मण या कोई संत जब जाता है, उसकी रक्षा के लिए सिर्फ क्षत्रिय आवाज उड़ाते रहे, क्षत्रिय तलवार उड़ाते रहे। आज क्षत्रिय के स्वाभिमान के लिए महाकुंभ भरा गया है, तो हम सभी क्षत्रियों को अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना पड़ेगा। भाइयों, कब तक घर में बैठोगे? आज लोग
हमारी तरफ आंखें पंखे बिछाए देख रहे हैं। राजपूत आएंगे भाई, कोई एक आधा राजनीतिक तत्व गिरोह बात करता नहीं, पर कोई भी समाज हो राजपूतों के लिए उसके मन में इज्जत है। पर एक आधे जो चाटुकार लोग हैं हमारे बीच में हमें तोड़ने का काम करते हैं। मेरा अपने भाइयों से एक आग्रह है, भाइयों जब हम यहाँ से अपनी स्वाभिमान यात्रा निकाल लेंगे, एक आग्रह है भाई, ये टूचे मुच्चे है लोग है ना, इनके नारे ना लाइयो। यो हमारे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इनके स्वाभिमान के लिए यात्रा है, ना कि पार्टी सार्टी तो आंधी जांधी रहेगी। इनकी मुर्दाबाद इनकी तो करना खबर खोल दो। अपने स्वाभिमान के नारे लगेंगे, हमारे महाराणा प्रताप के नारे लगेंगे, हमारे भवानी के नारे लगेंगे, पृथ्वीराज चौहान के नारे लगेंगे। टुच्चू मुच्चू लोगों की बात नहीं करते, इन्होंने तो टुच्चू मुच्चू लोगों ने बोल इनके बता दबाव टीआरपी बढ़ावे कल के जानते जाओ क्या करेगा वो। तो मेरा अपने भाइयों से एक आग्रह है, भाई हम राजपूत हैं, दोबारा से अपना राज्य वापिस लेके आना है। और एक नारा ऐसा लगा दो भाई, पता लग जाए कि राजपूत है लिए पूरे हरियाणा से, राजस्थान तक, गुजरात तक, भाई महाराष्ट्र तक, बिहार तक, वीर महाराणा प्रताप। आवाज नहीं आई, गदाड़ी मुट्ठी बीच लियो, वीर महाराणा प्रताप, भारत माता की जय। पिछले कुछ महीनों से जो अनिश्चितकालीन धरना क्लाइट में चल रहा था और हमारे भाइयों ने दिन रात एक किया हुआ था हमारे समाज को एक करने के लिए, ये अलग जगाने के लिए, जो आज हमारे सामने आई है। और आज का बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन है। आज के इस मंच पे सारी राजपूत सरदारी, देश के जितने भी एमिनेंट संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्षत्रिय ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जितनी भी सरदारी है, सारे मंच पे इकट्ठा है आपकी लड़ाई में भागीदारी करने के लिए। राजपूत समाज अगर इसी मॉडल पे चलता रहा तो किसी की क्या हिम्मत मिहिर भोज, रंगपाल तोमर या पृथ्वीराज चौहान को कोई अपना वंशज बता दे। ये इतिहास है, ये इतिहास है जो हमारे पूर्वजों ने अपने लहू से सींचा है। ये पेन के साथ लिखा हुआ इतिहास नहीं है। तो ये गुज्जर समाज के लोग क्या हमारी बराबरी कर लेंगे भाइयों? असूलों पे अगर आ जाए, असूलों पे अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर। जय राजपूताना, जय भवानी। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। हम सबको मालूम है कि ये हजारों लाखों की संख्या में जो हम यहाँ मौजूद हैं, उसका कारण क्या है। सभी को मालूम है कि 19 जुलाई का जो प्रकरण है, कैथल प्रकरण, जिसमें हमारे क्षत्रिय समाज के बुजुर्गों के ऊपर, युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बुजुर्गों का अपमान हुआ, उसके जो लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, उसको लेकर आज ये 18 तारीख को जो महाकुंभ रखा गया क्षत्रिय समाज का, उसमें हम सब लोग आज शामिल होने के लिए आए हैं। मकसद क्या है? मकसद है कि जो सरकार है वो हमारे समाज का जो इतिहास चोरी कर रही है और अन्य समाज को बांटने में लगी हुई है रेवड़ियों की तरह, उससे हमारे जो महान पूर्वज हैं उनको, जहां भी वो इस समय मौजूद होंगे, उनकी आत्मा को जो है पीड़ा हो रही होगी कि मैंने कहां जन्म लिया था और कहां मुझे दिखाया जा रहा है। वैसे तो पूर्वज सभी के होते हैं, कोई जाति या धर्म की बात उसमें नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ना किसी परिवार में, समाज में उनका जन्म भी होता है। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि सब लोग उसको अपना महान पूर्वज माने, जो भी हो चाहे वो। लेकिन इस कैथल की धरती पर आपको मालूम है कि हमारे समाज के बहुत प्रयास करने के बाद भी हमारे युवाओं को तो बहुत एक आशा थी कि सरकार जो है हमारे साथ ऐसा अन्याय, ऐसा अपमान हमारा नहीं करेगी कि किसी को ऊपर दिखाने के लिए हमारे साथ जो है इस तरह का बिहेव होगा। तो अब बात ये आती है कि जो समाज, मेरा आप सबसे, सारे भाइयों से, बुजुर्गों से एक प्रश्न है, क्या कैथल प्रकरण पहली बार हुआ है?
यह आखिरी बार है। इससे पहले भी इस मुद्दे पर हमारे सहारनपुर वाले भाइयों को समस्या हुई, उससे पहले ग्वालियर में हुई, उससे पहले दादरी में हुई। तो ना तो कैथल प्रकरण आखिरी था और ना कैथल प्रकरण पहला था। अब जब आखिरी नहीं था तो यानी कि यह समस्या आगे भविष्य में भी कहीं पर भी आ सकती है। हो सकता है अगली कैथल फरीदाबाद में रचा जाए, अंबाला में रचा जाए, या मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसी स्थान पर यह समस्या है। तो जो समाज अपनी समस्याओं का हल ढूंढता है, हल भी परमानेंट, हमारे बुजुर्गों ने एक कहावत बनाई कि लकीर पीटते रह जाएं, तो जो लकीर पीटने वाला समाज होता है उसकी समस्याओं का अंत नहीं होता। तो मैं समस्याएं तो मेरे से जो पहले वक्तागण थे और जो मेरे बाद आएंगे, समस्या आपको सब बताएंगे। और मुझे लगता है समस्या को बताने की जरूरत नहीं है, समस्याएं सबको पता है। बात होनी चाहिए कि समस्या का समाधान क्या है, कैसे समस्या को कम करें या खत्म करें। तो समाज की सेवा, यहाँ मंच पर बड़े प्रतिष्ठित लोग अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, जो बहुत बड़े बड़े संगठनों को, हमारे जो सामाजिक संगठन बने हैं उनको चलाते हैं। भाई महिपाल मकराना जी मौजूद हैं, चेतन आनंद जी मौजूद हैं, हमारे वीरू भाई मौजूद हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो क्षत्रिय महासभा के वो मौजूद हैं, जो सांसद भी रहे हैं, हमारे और भी हमारे चौहान साहब हैं, और भी अनेक संगठनों के लोग मौजूद हैं। तो हमें आपस में, हरवंश सिंह जी मौजूद हैं, हमें समस्या का आपस में चर्चा करके इसको कैसे अंत हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हर सामाजिक संगठन और युवा, कोई कहता है जी शराब मत पियो, वो सोचता है भाई मैं इस तरीके से समाज के लिए एक मददगार साबित होगा। कोई कहता है कि भाई दहेज मत लो, कोई कहता है कि भाई युवाओं को नौकरी कैसे मिले, इस पर मैं अपने सामाजिक संगठन की वर्किंग करूंगा। तो सभी का समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान भी होता है और प्रयास होता है और तरीका भी होता है। तो शेर सिंह राणा का भी एक तरीका है, मैं भी एक तरीके पर समाज की सेवा करना चाहता हूं, उस रास्ते पर चल के। तो आज आपके बीच में हमारे इतिहास पे जो उंगली उठाई गई है उसको लेकर के समस्या हुई और सभी ने एकजुट होकर आज इस मंच पे अपनी एकता का परिचय दिया। हम जन्मे हैं जिस माटी में, यह माटी बलिदानी है, दुनिया की ताकत हार गई, इतिहास ही एक पहचान ही है। इतिहास की हमारी यही एक पहचान है जिससे दुनिया की ताकत आज तक हारी है। यह गुलशन जिसे सींचा है लहू से शहीदों ने, इसे शरारती तत्व से बचाने की जरूरत है, इसे शरारती तत्वों से बचाने की जरूरत है। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ था उसमें गुर्जर शब्द लिख दिया गया था। उसके बाद जब विरोध हुआ तो लाठीचार्ज किया गया हमारे युवाओं पे और हमारे समाज के लोगों पे। तो उसका विरोध करने के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे विचार रखना चाहूँगा। मेरे विचार इतने ही हैं कि क्यों ना आज ये बात रखी जाए कि जो भी महापुरुष और जो हमारी वीरांगनाएं, उनके इतिहास को संरक्षित करने के लिए केंद्र स्तर पर एक आयोग का गठन किया जाए, ताकि हर प्रदेश में हमें ये आंदोलन करने की आवश्यकता ना पड़े। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में, इस राजनीति में हमारे लोगों की कमी है, हमारी उपस्थिति बहुत कम है। इसी की वजह से आप कृपया पूर्ण करें अपनी बात को। मैं पूर्ण ही कर रहा हूँ, 3 मिनट का समय मैं लेना चाहता हूँ, बात रखना कहना चाहता हूँ। हुकुम सत्ता में हमारी उपस्थिति अनिवार्य है और क्षत्रिय करणी सेना परिवार की जो स्थापना है उसका एक ही लक्ष्य है, संपूर्ण भारतवर्ष में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करके जनता की सेवा हम करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। और उसके लिए गुजरात से शुरुआत की, मध्य प्रदेश में काम किया, राजस्थान में काम चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में काम चल रहा है। और इस उद्देश्य को सार्थक करने के लिए आप सबका कैडर की आवश्यकता है, आप सबका साथ सहकार चाहिए। आप हरियाणा की इस वीर पुरुषोत्तम धरती पर आज से जो 2-3 महीने पहले मेरे समाज के युवाओं के साथ
जिस तरीके से दमनकारी नीति अपनाई गई, जिस तरीके से डांग और लाठी बरसाई गई, आप लोगों की उपस्थिति आज ये तय करती है कि हमारे राजपूत समाज का युवा, हमारा राजपूत समाज कैथल का अकेला नहीं है, पूरे राजस्थान, यूपी, बिहार का राजपूत इनके साथ खड़ा है, चाहे कभी भी कोई काम हो जाए। एक छोटी सी एक नारा हमने आज से 5 साल पहले दिया था राजस्थान में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, और इन्होंने क्या किया हमारे साथ? एक आनंदपाल सिंह इनकाउंटर हुआ, आपके समाज के 24 नेताओं को सीबीआई में फंसा दिया गया, पद्मावती एक फिल्म आई, इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। एक सामराव गांव था, आपकी बहन बेटियों को अपनी इज्जत बचा के भागना पड़ा गांव में, पूरे गांव को जला दिया गया। हमने एक नारा दिया, कमल का फूल हमारी फूल। कौन सा नारा था? कमल का फूल, कमल का फूल हमारी भूल, कमल का फूल। मुझे लग रहा अभी भी सरकार, बीजेपी सरकार, मुझे लग रहा है अभी भी कमल के फूल से ज्यादा ही प्रेम है अपने को। और वो फूल है जो वो कादा में खिला करे, और कादा में पड़ोड़ो आदमी कोई काम को नहीं आ करे। तो ये कादा में बाहर निकलो, ये गंदगी से बाहर निकलिए। ये गंदगी में खिलने वाला फूल है, जिसको आपने खिलाया, जिसकी रीढ़ की हड्डी आप लोग है, जिसके हर एक जहां डांग खानी, लठ खाने की जरूरत थी, जहां आप लोग खड़े रहे, इनके हर बूथ पे ये वोटिंग नहीं करा पाते, ये वोटिंग नहीं करा पाते। यहाँ तो हुड्डा सरकार है, पता ही नहीं ऐसे 30 मार्क है जो इनको एक वोट नहीं देने देते। अगर राजपूत इनके साथ नहीं खड़ा होता ही नहीं खड़ा होता। अरे करवा सकते हैं क्या पोलिंग? नहीं करवा सकते ना? अरे जोर से तो बोलो, करवा सकते ही नहीं करवा सकते। आप लोगों के साथ सहयोग से पोलिंग करवाते हैं। आप लोगों की ताकत से ये लोग खड़े हैं। मैं खुद कांग्रेस का व्यक्ति नहीं हूं, मैंने आज तक कोई वोट नहीं दिया है। अगर किसी को लगे कि मैं कोई कांग्रेसी हूं, मैं तो खुद दुर्विरोधी राष्ट्रवादी हूं। राष्ट्र के लिए जो काम करेगी, राष्ट्रवाद पे जो काम करेगी, हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। ये राष्ट्रवाद पे ना काम कर रहे थे, हम लोग साथ खड़े थे, पर इन लोगों ने राष्ट्रवाद का मुखौटा ओढ़कर राजपूत का दमन करने का काम किया है, केवल राजपूत को नीचा दिखाने का काम किया है, जो राजपूत समाज कभी सहन नहीं करेगा। ठाकुर मारो दादो, मेरा दादा पृथ्वीराज चौहान, मेरा दादा सम्राट वीर भोज प्रतिहार, मेरे दादा आनंदपाल तोमर के माँ का। अरे तो यार ये सभी बातें क्यों करो? क्या था का बताओ देगा? मुझे एक भी गुजर बता दे कि मेरे यहाँ गढ़ है, मुझे एक भी गुजर बता दे कि मेरे यहाँ किला है, या हम लोग घोड़े से निकलते थे, मेरे दादू साहब की फोटो है, मुझे बता दो। कोई गुजर मुझे बता दे, ये मेरे परदादू साहब की फोटो है, हाथी से नीचे निकल रहे हैं, ये हमने ये हाथी के घोड़े के अभी भी गहने, हाथी घोड़े के भी गहने होते हैं, उनको मालूम ही नहीं होगा शायद, हाथी घोड़े के गहने पड़े। चलो संक्षिप्त करो। मुझे दिक्कत नहीं है राजेंद्र जी, संक्षिप्त नहीं होगा, यहाँ युद्ध होगा, ऐसे क्या समझे करो। संक्षिप्त होगा, यहाँ भाषण देने हर बार नहीं आएगा युवा, और सुनने नहीं आएगा। हम लोग केवल चाहते हैं कि इस विषय पर हमें बाकायदा न्याय मिले, हमें बाकायदा वो मिले जो हम लोग लेने आए। हमारे समाज को, हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ जाए माटे भाषण देवा को नहीं, महिपाल मकराना ना मारो। और कहने सेना का मंच हर जगह लाखों की भीड़ हुए, मुझे लाखों की भीड़ नहीं, मुझे तो वो चमत्कार चाहिए राजपूत समाज के युवाओं के द्वारा, इस ताकत के द्वारा जो लगे कि हम गए थे, उसका निर्णय हमें मिला, उसका निर्णायक फैसला हमें मिला। फैसला चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं? पीछे वाले क्या गूंगे क्या? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो खड़े होकर बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये हमारे जो भी हमारे मंच पे बैठे, मैं किसी को बरगलाने नहीं आया हूं, न यहाँ पे अनुशासन तोड़ने आया हूं, मैं केवल ये बताने आया हूं, मैं पृथ्वीराज सिंह चौहान की 34वीं पीढ़ी का वंशज महिपाल सिंह चौहान सांबेराज चौहान हूं। और अगर मेरे दादा को कोई बोले गुजर है तो मुंह पे पड़ेगी लात की। ऐसे कैसे गुजर?
किसी को गलत फहमी हो, हम खुद बोलते हैं वीर गुजर, कोई दिक्कत नहीं, आपका सम्मान है, पर हम आप किससे बात करें इसका मालूम होना चाहिए। हम वीरों के वीर, परम वीर भगवान श्री राम का वंशज है, तुम तो केवल वीर हो। वीर गुजर बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे भाइयों, पर माला दादा ते लेट जाओ आप मैं सहन कौन करा तागड़ बाप मान चाहिए। आपका बाप दादा हमें नहीं चाहिए, आपके बाप दादा से हमें कोई लेना देना नहीं है। पर एक बात बोलना चाह रहा हूं, तुम्हारे पीछे जो थपकी लगा के बैठे हैं ना कंधे पे, उनका अस्तित्व हमारे कारण से है। ये चड्डी बनियान यही रख लेंगे। गलत को गलत, गलत को गलत और सही को सही बोलने की औकात अभी भी राजपूत समाज में है। वो कंधे कटे नहीं है, ये बाजू कटे नहीं है। जो सर लड़ने के बाद थल लड़ता था, वो बाजू कटे नहीं है। केवल निवेदन है, आपकी यहाँ की धरती से इतिहास बचाना चाहते हो, हाँ या ना? चाहते हो क्या? एक प्रोग्राम है 29 तारीख को अजमेर में, कहां पर? या अगर ये बोल रहे यहां नहीं मानेंगे तो हमारे वहां चुनाव है, इसलिए बोल रहा हूं। राजस्थान में चुनाव है, वहां बहुत अच्छे से समझ में आएगी। 29 तारीख अजमेर में चुनाव है। एक जन स्वाभिमान मंच समताराम जी महाराज है, एक वहां के राजऋषि, उनके सानिध्य में, और हमारे वहां के एक व्यवसायी समाज सेवी मेघराज सिंह जी शेखावत, वो लाखों की संख्या में राजपूतों का आह्वान कर रहे हैं। किसी को समय हो तो इतिहास के इस संरक्षण के लिए वहां आओगे कि नहीं आओगे? हो सकता है आपसे बड़ा दूर हो अजमेर, पर 10 दिसंबर आपको सबको मैं माता जी की, अभी नवरात्रा चल रहे हैं, आप शक्ति के उपासकों में केवल एक निवेदन करूंगा, गौर से सुनिएगा, निवेदन करूंगा, गौर से सुनिएगा। माता जी को अपने मन में धारण करके, मैं नहीं बोल रहा आप कसम खाइए, मैं नहीं बोल रहा हूं आप सौगंध लीजिए, मैं केवल ये बोल रहा हूं माता जी को अपने मन में धारण करके, ये इतिहास का फैसला कैसे आएगा वही बोल रहा हूं। माता जी को अपने मन में धारण करके मैं हाथ उठाऊंगा, मेरा समर्थन करना हो तो मुझे बताना। सुनिए मेरी बात को पूरा। दिल्ली में 10 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक इसी इतिहास के तोड़ मरोड़ को लेकर ऐतिहासिक पात्रों की जाति बदलने के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन दिल्ली 10 दिसंबर रामलीला मैदान में हम लोगों ने तय किया है। आओगे वो हाथ ऊपर करना, किसी को नाजायज नहीं, जो आएगा वही। पक्का आओगे? 1,00,000%। मन में माता जी को धारण किया, ध्यान रखना, झूठ मत बोलना। आपका भाई अकेला रह जाएगा, आओगे कि नहीं आओगे? 10 दिसंबर को दिल्ली फतेह करेंगे कि नहीं? दिल्ली से आता है मैसेज, यहां से नहीं आएगा। मैं कह दूं गुरुग्राम का आग लगा दीजिए कोन्यावे, तो दिल्ली को कूच कर लीजिए ताकि घर आए, आपके घर आएगा। आप दिल्ली की तरफ मुंह करके कूच कर लेना। यहाँ कितनी अपन रैली निकाल ले, ये मानने वाले नहीं, ये तो तब मानेंगे जब इनके चुनाव 2-3 महीने होंगे। आप कई सारा भाई लोग बड़ा दलाली करेला, बन पकड़ लीजिए, बन झाबा मत दीजिए, वह दलालों की तरह जो जाए उनको पकड़ के समाज से बाहर करना। ऐसे कोई भी दलाल का ध्यान रखना जो समाज की दलाल करे, ध्यान रखना। हो सकता है महिपाल सिंह मकड़ा भी वहां दलाली करने पहुंचा है, पर जब बात समाज की है, बात इतिहास की है, बात आपके क्षत्रिय सम्राट मीर भोज पृथ्वीराज चौहान अंगपाल तोमर की है, तो किसी के माई को लाल को मत देखना कि वो ये समाज के साथ कितना सही रहा है। गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत जिस दिन पैदा कर लोगे, आपके इतिहास को कोई तोड़ मरोड़ नहीं पाएगा, आपकी दलाली कोई नहीं कर पाएगा। ये मैं छाती ठोक के बोलता हूं आपको। आप सब लोगों ने सुना है, यहाँ उपस्थित है, मैं तो बहुत देर 2 घंटे बाद पहुंचा हूं। आप सबको बहुत मेरे अंतर मन से आपको सलाम है। सबको जय माता जी की, जय श्री राम, जय चारभुजा की, जय हिंद, जय भारत। के भी अपनी बात रखूंगा, गूंगा नहीं होने वाला हूं मैं। और मैंने बोला कि ये बात को वापस ले लेना चाहिए को, क्योंकि इस बात को बर्दाश्त करने की शक्ति अब हम में नहीं है, हमारे लोगों में नहीं। हम बचपन से ये झेलते आ रहे हैं।
आपने पद्मावती की बात की, आपने देखा किस तरीके से उसमें हम लोगों को जो है मूवी के क्रिएटिव लिबर्टी कह करके इतिहास को बदलने की कोशिश की गई। क्रिएटिव लिबर्टी कह करके जोधा अकबर में क्या क्या दिखाया गया, क्या ये हम बर्दाश्त करेंगे? और अगर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे तो अपने इतिहास के साथ छेड़खानी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अपने इतिहास के साथ छेड़खानी कैसे कर सकते हैं? हमारा स्वाभिमान उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इस देश को आज बनाने के लिए हमारा जो है बलिदान इंपॉर्टेंट था। हमने बलिदान दिया है इस देश को बनाने के लिए। आज अगर किसी से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा राजघरानों ने अपने राज्य को त्याग किया तो वो हमारे समाज के राजा थे। सबसे ज्यादा अगर लैंड सीलिंग में अपने जमीनों को दे देने का काम किया गरीबों को तो वो हम लोग। जब जब जो ये षड्यंत्र चल रहा है उसको नहीं समझेंगे तो आखिर कौन समझने वाला है? और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, इस जगह पे हम लोग आए हैं ताकि एक यात्रा जो हमारी चलेगी इस जगह से, यहां से जो हम यात्रा निकालेंगे उसका संदेश सिर्फ हरियाणा में नहीं पूरे भारत में गूंजना चाहिए, ताकि अगर दिल्ली में भी बैठा कोई आदमी ये षड्यंत्र रच रहा हो कि हमारे अगले पुरखे को पता चला महाराणा प्रताप को ही कुछ और बता दिया, तो अगर ये षड्यंत्र रच रहा हो तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमें यही से करना होगा। वीर योद्धा दाता श्री हुकम राणा पूंजाजी सोलंकी, मैं उनका 18वां वंशज और परीक्षित सिंह सोलंकी पानरवा आज आप सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं हरियाणा के उन योद्धाओं का कि आपने हमें यहां आमंत्रित किया। बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा समय की अनुकूलता देखते हुए कि क्यों मुझे यहां आज बुलाया गया है, क्यों मैं आपके सामने यहां खड़ा हूं। सिर्फ एक ही बात है कि इतिहास विकृतीकरण जो किया जा रहा है उसकी गहनता समझनी बहुत जरूरी है। हमारे वहां भील बाहुल्य क्षेत्र है, कैसे राजनीतिक षड्यंत्र करके जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे आज उन्हें ही हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है, जबकि सभी प्रमाणिक दस्तावेज, सभी सरकारी दस्तावेज, गजट से लेके भारत के सारे सर्वे से लेकर जो पुरानी बड़वा पोथियों से लेके शिलालेख में राणा पूंजाजी को सोलंकी राजपूत भारद्वाज गोत्र का बताया गया है। फिर क्यों मौखिक तौर पे उनकी जातीय तुष्टीकरण करके दो समाजों को बांटा जा रहा है? तो ऐसे लोगों को वोट की चोट देनी पड़ेगी, तब जाके वो लोग इस चीज को सीरियसली लेंगे। और इसी कड़ी में आपको एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं स्वयं एक राज परिवार से ऊपर होने के बावजूद आपको एक निवेदन करूंगा। हमारे वहां आज भी गढ़ में पूरण सिंह जी साहब पधारे हैं, उन्होंने देखा है वहां भी पुरानी जेल है, मजिस्ट्रेट के पावर थे, राणा की उपाधि पहले से चलती आई है। एक संक्षिप्त नरूका साहब अगर इजाजत हो एक संक्षिप्त बात कहना चाहूंगा। जल्दी कीजिए क्योंकि समय की थोड़ी सी अभाव है। जब अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया था तो उदय सिंह जी पानरवा पधारे थे, बहुत ही पहाड़ी भूभाग है। उस समय हमारे जो पूर्वज थे राणा हरपाल जो अनिलवाड़ा पाटन गुजरात से आए हुए हैं, उन्होंने महाराणा प्रताप की माता जयवंताबाई जी को अपने कंधे पे बिठाकर जो चंदावल दस्ता था उसका नेतृत्व करते हुए महिलाओं की सुरक्षा हेतु उनको लेके पहाड़ी पे चढ़े थे। और तब महाराणी साहब ने कहा था कि आज तुम्हारा दो पुत्र, एक राणा प्रताप है, एक राणा हरपाल, तब से लेके भारत में मिलने तक हुक्म रहे, उनको राणा की उपाधि रही है, मजिस्ट्रेट के फर्स्ट क्लास पावर रहे और आज भी वहां जेल बनी हुई है। और आपसे एक निवेदन करूंगा राज परिवार का होने के बावजूद कि आज से शायद 100 साल बाद ये पंडाल का ये जो मैदान है या बड़ी इमारतें बन जाएंगी, लेकिन क्षत्रियत्व जो है वो बचा रहना चाहिए, संस्कृति बची रहनी चाहिए, ये समाज बचा रहना चाहिए। पिछले 2 महीने से लगातार गांव-गांव, गली-गली उनके सहयोगी विनोद राणा थंबड़, गुरदीप जी बीजना, प्रमोद राणा जी, शैलेंद्र राणा जी और न जाने असंख्य लोग हरियाणा के गांव-गांव गए, गली-गली गए। लेकिन आप लोगों की संख्या देख के कोई आज 1% भी थकावट इस बात की नहीं है कि हम लोगों ने कोई ऐसा काम करा जिसमें आप लोगों ने हमारा मान सम्मान नहीं रखा। यहाँ पुलिस के लोग
संख्या में हैं। हम पुलिस के लोगों को एक बात बता दें बहुत अच्छे तरीके से, राजपूत समाज निहत्तों पे वार नहीं करता। आप लोग 19 तारीख में लाठियां लेकर आए और हम लाठी को ना निहत्ता समझते हैं। कभी तलवार लेकर आना साहब जब जज्बा दे। किससे लड़ने के लिए भाई, किससे लड़ने के लिए? मात्र एक एमपी और एक विधायक के कहने से राजपूत समाज पर लाठी चलाना कोई मामूली बात है? एक लाठी का परिणाम ये केथड़ है, मात्र एक लाठी का अंदाजा नहीं लगा सकते। और एक निवेदन जरूर करूंगा आप लोगों से, और उस निवेदन को जो सच्चा राजपूत है वो स्वीकार करे। यदि सरकार ने हमारे महापुरुषों का जो अपमान करा, जो समाज में हमारे महापुरुषों की चोरी करी, चाहे वो राणा सोलंकी हो, चाहे वो मिहिर भोज हो, चाहे अनंतपाल तोमर हो, मेरा एक निवेदन सबसे है, कसम खाओ जो व्यक्ति जहां बैठा है वो वहीं ये समझ ले मेरे सामने लौटा है और मुझे इसमें नमक डालना। यदि ये महापुरुषों के सम्मान को भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं करती, पूरे भारत में एक भी वोट बीजेपी को नहीं देंगे। बीजेपी सरकार होश में, खट्टर सरकार होश में। हमारे साथ मतलब हमारे साथ लड़ेंगे जिनके पूर्वजों ने जन्म लड़ने के लिए लिया, जिनके पूर्वजों का काम ही लड़ना था, हमारे साथ लड़ेंगे। हमारे से पूछे कि हमने क्या दिया? अरे जब देश आजाद हुआ, जब रियासतें दी, सन 52 में पहली बार चुनाव देश में हुए, आज तक जितनी बार इस संसद बनी हमारे खिलाफ एक कानून बना, चाहे वो हमारी रियासतों का कानून हो, चाहे वो हमारी सीलिंग का कानून हो, चाहे हमारी जमीन लेने का काम हो, हमने हर सब चीज दी, रियासतें दी, जमीन दी। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले सरकारें, महापुरुषों के सम्मान को कभी जीवन में ठेस नहीं पहुंचने देंगे। ये सब समझ ले सरकारें, क्या समझे कि हमने कुछ दिया नहीं। 4,500 विधायक बने आज भारत में, कितने? 4,500। आज भी हम 1200 सीटों पे वोट डाल सकते हैं, वहां चुनाव नहीं लड़ सकते। आज भी 1250 सीटों पे हम अन्य लोगों को वोट का दान करें और हमारे से पूछे हमने देश को क्या दिया? 800 सांसदों में 132 सांसदों पे सीटों पे हम चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन फिर भी हम अपनी वोट दें और हमारे से पूछें कि हमने क्या दिया। आदरणीय बुजुर्ग और साथियों, मुझे 1% भी ये कहने में गुरेज नहीं कि जब भी हमने इस देश में सरकार बनाई तभी सरकारों ने हमारे खिलाफ कानून बनाया। मैं कर्नल साहब से एक गांव में कह रहा था कि हम पहले सुना करे थे शेर आया, शेर आया। हमने तो चिमों का पता नहीं कौन आया, बोला बार राजनाथ सिंह आया, वीके सिंह आया। मुझे बाद में पता लगा ये तो सारे सर्कस के शेर हैं। मतलब जहां अमित शाह कर मोदी का हंटर चलागा, ये वही काम करेंगे, इससे ज्यादा इनकी कोई औकात की बात है। जब हम आपस में लड़के मर सके दूसरों को छोड़ देंगे। अरे भाई आप लोग समझते क्यों नहीं? आपने बिना मतलब में बिच्छू की पूंछ का हाथ लगा दिया, जान मुश्किल बचेगी इनकी। आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, आदरणीय कर्नल साहब मंच पे हैं और आप यकीन नहीं करने के इस गर्मी में 2 बार उनकी तबीयत बहुत डाउन हो चुकी, लेकिन फिर भी 77 साल की उम्र में आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा गुर्दा और किसी राजपूत में हो नहीं सकता। कर्नल साहब आगे बढ़ो, कर्नल साहब नहीं चूकने के। हमने एक बार सुना संसद में एक नेताजी ने खड़ा होकर कहा कि यदि दादा भीमराव अंबेडकर ना होते तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री ना होता।
हमारी एक नेता ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ना होते तो मैं इस प्रदेश की मुख्यमंत्री ना होती। हमें कोई मलाल नहीं है, लेकिन एक बात हम दावे से कहें कि यदि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान ना होते तो इस देश में सब अलीम कलीम सलीम होते साहब, और ये देश भी ना होता। और हमारे से पूछे हमने क्या दिया, हमारे से पूछे हमने क्या दिया। इसलिए निवेदन करने के लिए आपके बीच आए। एक कसम सबको है, ईमानदारी से आप लोगों को इस कसम की भी कसम है। अभी यात्रा शुरू होगी, सारे वाहन जाएंगे, सारे ट्रैक्टर जाएंगे, आप लोग जाओगे। बहुत बड़ा आश्वासन कर्नल साहब ने, बहुत बड़ा आश्वासन इस टीम ने, सारे शासन प्रशासन को दिया कि ये राजपूत सरदारी 1% भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कमेटी की गरिमा पे कोई प्रभाव पड़े। राजस्थान में मुझसे भी पहले वहां पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद।